हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो इससे पहले जब हमने यूटेट के ऊपर एक डिस्कशन किया था, उस वीडियो में आप लोगों के सवाल भी आए थे कि यूटेट की भर्ती आती कब है। तो देखिए, ये यूटेट का आपका पुराना नोटिफिकेशन है। ये आपका कौन सा है? 2024 वाला नोटिफिकेशन है। और ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि हर साल आपका जो यूटेट का फॉर्म आता है वो कब आता है। तो यूटेट का फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये कब स्टार्ट हुआ है? 23/7 से आपका ये स्टार्ट हुआ है। दैट मीन्स आपके फॉर्म जो है लगभग आपके कब आते हैं? ये आपके जुलाई के आसपास आते हैं। और आप एग्जाम की डेट देख सकते हैं। एग्जाम की डेट आपको यहाँ पर दे रखी है 26 अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के आसपास आपका पेपर हो जाता है। तो आप में से जो भी लोग आपने बीएड में है या डीएलएड में है और यहाँ पर आप यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी से जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर लगभग इसी टाइम पर होता है। अक्टूबर के आसपास ही आपका एग्जाम देना होता है। तो आपके पास लगभग, आज अगर हम देखें तो ये जून शुरू ही होने वाला है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के अगर लास्ट तक भी हो रहा है तब आप ये मान सकते हैं। तो ये आपके 4 से लगभग 5 महीने का टाइम आपके पास है कि आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है और इसके बारे में मैं कई बार क्लियर कर चुकी हूँ कि यूटेट आप कब दे सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम अपने सेकेंड ईयर में देंगे या फिर 4th सेम में ही देंगे। नहीं, पहले था ये रूल। अब क्या है, आपने अगर बीएड या डीएलएड कॉलेज में, मतलब बीएड कॉलेज में या फिर डीएलएड के लिए डाइट में एडमिशन ले लिया है, तो आप एलिजिबल हैं कि अगर यूटेट का फॉर्म निकलता है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन के बाद से ही ये आपका यूटेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपका अगर आप यूटेट क्वालिफाई हो जाता है तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको थोड़ा बहुत कि इसका जो सिलेबस है, वैसे मैंने पेडागोजी का सिलेबस तो आपका पिछले बार ही डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पेडागोजी का सिलेबस में बता चुकी हूँ। ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है ना, ये सीटेट की तरह ही होता है। ठीक है, अगर आपने सीटेट का सिलेबस देखा हुआ है तो उसी की तरह आपका यूटेट का सिलेबस है। बट यहाँ पर पेडागोजी वाले सेक्शन में आपसे कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने अलग से कोर्स प्लान बनाया हुआ था, जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। तो आपका पेडागोजी का मैं यहाँ पर पोर्शन डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं बात करूंगी यहाँ पर आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन। अगर हम लैंग्वेज वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें देखिए आपका क्या क्या आता है। अगर हम लैंग्वेज 1 की बात करें, 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड चीजें, जिसमें आपके पास क्या आते हैं? अनसीन पैसेजेस आते हैं। तो अनसीन पैसेज पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। देन आपके कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल स्किल्स और इन सब के ऊपर रिलेटेड होते हैं। तो उसका भी कोर्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आपने हमारी ऐप चेक की है तो उसमें जो पेडागोजी वाला सेक्शन के लिए अलग से वहां पर बना हुआ है कोर्स, उसमें जो पेडागोजी इंक्लूड की गई है ना, वो आपकी सिर्फ 30 मार्क्स की पेडागोजी फर्स्ट सेक्शन की नहीं है। उसमें आपकी जो लैंग्वेज में पेडागोजी आएगी, ठीक है, लैंग्वेज में आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। अभी हम क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगी आपको, उसमें भी आप देख लीजिएगा। लैंग्वेज की पेडागोजी प्लस आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, फिर वो सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, साइंस, मैथ्स हो, एसएसटी हो, ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज हो, उसकी जो सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है वो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कवर किए जाएंगे। तो आपका 5 से 10 क्वेश्चन अगर आप हर एक में लगा भी लें तो आपका सिर्फ 30 मार्क्स की पेडागोजी नहीं है, पेडागोजी उससे ज्यादा मार्क्स की है और वो सारी आपकी उस पेडागोजी वाले कोर्स में कवर होगी। अब यही चीज आपकी लैंग्वेज 2 के साथ रहती है। लैंग्वेज 2 में भी आपके पास 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपके पास कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे एक पैसेज दिया जाता है, कभी कभी एक पोएम दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऊपर बेस क्वेश्चन होते हैं आपकी समझ पे, आपकी ग्रामर, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड। देन अगेन आपका एक कोर्स क्या किसका होता है? आपका एक पोर्शन लैंग्वेज की पेडागोजी का होता है। अगर आपने एक जगह पे पढ़ ली वही आपकी दूसरी जगह भी काम आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा फर्क वहां पर इंग्लिश और हिंदी का हो जाता है, या जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी। देन मैथ्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो मैथ्स का कंटेंट तो आपका रहेगा ही। अगेन यहाँ पर आपका पेडागोजिकल इश्यूज जो है मैथ्स से रिलेटेड वो है। फिर ऐसे ही एनवायरमेंटल स्टडीज, ये अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये आपकी यूटेट 1 की बात कर रही हूँ, जो आपकी प्राइमरी क्लासेस के लिए होती है। अगेन एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए आपके पास है यहाँ पर कोर्स। ठीक है,
फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, इसमें आपका कौन सा आता है, क्लास 1 से लेकर आपके क्लास 5 तक की जो बुक्स होती है उससे रिलेटेड कंटेंट आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारा आपका क्लास 1 to 5 में इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपके पढ़ाए जाते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देन आपके पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं। अगर मैं आपके यूटेट 2 पर आ जाऊं तो सेम वही रहेगा भाई, फर्स्ट सेक्शन सेम है, वहां पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2 है, ठीक है। फिर आपके क्या आ जाते हैं, सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब सब्जेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सब्जेक्ट का आपका कैसे रहता है, सब्जेक्ट में आपका अगर आप साइंस साइड से, तो आपसे 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपसे साइंस के पूछे जाएंगे, टोटल आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका लेवल क्या होता है, लेवल होता है आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, ठीक है, ये आपका लेवल है। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे मैथ्स क्या आ गया आपका, फिर अगेन यहाँ पर भी पेडागोजिकल इश्यूज इंक्लूडेड होते हैं, देन साइंस का आ गया आपका पोर्शन, और फिर यहाँ पर भी पेडागोजिकल इश्यूज आपके इंक्लूडेड होते हैं। और अगर आप एसएसटी वाले हैं, यानी आर्ट साइड वाले हैं, साइंस साइड वाले नहीं है, तो आपसे 60 के 60 क्वेश्चन जो है वो किससे पूछे जाते हैं, सोशल स्टडीज से ही पूछे जाते हैं। एंड सोशल स्टडीज का जो आपका यहाँ पर सिलेबस रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। एंड अगेन लास्ट में आपके पेडागोजिकल इश्यूज रहेंगे। एक बार पेपर देखते हैं, तो ये आपका, मैं यूटेट 1 का पेपर आपको दिखा देती हूँ। तो ये तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो आपका फर्स्ट सेक्शन होता है, और इस फर्स्ट सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ आपके 30 क्वेश्चन खत्म हुए, और यहाँ पर अब आप देखेंगे पहली भाषा, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट आपकी शुरू हो गई, जिसमें से आपके यहाँ पर देखिए गद्यांश से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 5 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे जो है इसी गद्यांश में से, ये तो कर ही सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत सारे लोग तो अनसीन पैसेज होता है, इसको तो बस प्रैक्टिस करने से ही आ पाता है आपको। तो 5 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से निकल रहे हैं। मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, फिर कितने लेकर आने, बहुत सिंपल होता है, 150 में से सिर्फ 90 नंबर लेकर आने होते हैं आपको। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करो ना, कहाँ से मैं कितने मार्क्स निकाल सकता हूँ भाई, अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे, पैसेज में ही मिल जाते हैं। फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस किसके पूछे जाते हैं, यहाँ पर देखो 35 तक आपके क्वेश्चन कहाँ तक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। और अब जो है 36 से जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, आपके पेडागोजी से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पर पेडागोजी वगैरह से रिलेटेड। फिर आपकी कुछ चीजें जो है हिंदी के ज्ञान पर भी पूछी जाती है, जैसे वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध यहाँ पे पूछ लिया आपसे, संधि पूछ लिया आपसे, ठीक है। साथ में आपकी कुछ रचनाएं होती है, रचनाएं तो आप कितनी याद करोगे वो आपके ऊपर बेस्ड है कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो कितनी अच्छी है, वो आप देख सकते हो। अदरवाइज आप अपना बेसिक तो लेकर चलो कि भाई मुझे 5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से निकालने ही निकालने हैं, देन मुझे थोड़ा बहुत जो पेडागोजी है वो वाले क्वेश्चन निकालने हैं, तो कितने मार्क्स में यहाँ से स्कोर करूंगा, 10 से 15 मार्क्स में यहाँ से स्कोर करूंगा ही करूंगा। फिर इसके बाद आप लैंग्वेज थ्रू से भी ऐसे ही मान के चलो, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अब आपकी सेकंड जो फर्स्ट लैंग्वेज, ओके, एक चीज और, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करी है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये वाला पोर्शन इंग्लिश का नहीं करोगे, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश वाला नहीं करोगे, आप यहाँ पर कौन सा करोगे, सेकंड वाला करोगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आप, ये देखिए यहाँ पर भाषा द्वितीय आपकी कौन सी, हिंदी है, आपने फर्स्ट वाला हिंदी सेलेक्ट कर लिया है ना, अब आप सेकंड वाली इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। तो सेकंड लैंग्वेज आपको वो सेलेक्ट करनी होती है जो आपने फर्स्ट में सेलेक्ट ना करी, ये अब आप ये वाला सेक्शन करेंगे, ठीक है। और इसी का रिवर्स हो जाता, अगर आपने फर्स्ट वाली लैंग्वेज इंग्लिश करी होती तो आप सेकंड वाले में क्या करोगे, हिंदी करोगे, यहाँ से करोगे। बहुत लोगों की मिस्टेक होती है, कई बार मेरी ड्यूटी भी लगी है और उस समय जब मैं इन्विजिलेशन करती हूँ तो लोगों के ऑप्शंस वो गलत होने लगते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट लैंग्वेज ही हिंदी भी करना शुरू करते हैं और फिर सेकंड वाला इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज में ही स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके ऑप्शंस जो है लगातार रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का आप एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके टेंसेस पर बेस्ड है कुछ क्वेश्चन आपके किस पर बेस्ड है, ऑक्सिलरी और मॉडल के ऊपर, बेसिकली ग्रामर से रिलेटेड है। देन यहाँ 68 तक आपका ये यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 भी आपका इसी पर बेस्ड है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन जो है पेडागोजी पर बेस्ड आ रहे हैं। देन आपका 69 to 73 5 क्वेश्चन इन्होंने कौन से पूछ लिए हैं, इस पैसेज के ऊपर बेस्ड पूछ लिए हैं। तो भाई पैसेज वाले क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने आते ही हैं, वो आप करेंगे। यहाँ पर अगेन आपके पास एक और पैसेज है, उससे रिलेटेड 2 पैसेज आ जाए तो भाई उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो यहाँ से 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। देन पेडागोजी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आप यहाँ से भी निकालेंगे कि 10 15 से 20 मार्क्स में यहाँ से भी निकाल लूँ,
ठीक है, या 10 से 15 मार्क्स में यहाँ से भी निकाल लो। ये किसी की उर्दू अगर लैंग्वेज है तो उर्दू लिया अगर किसी ने तो उर्दू का पेपर वो सॉल्व करेगा। फिर आती है आपकी यहाँ पर मैथ्स, ठीक है, फिर मैथ्स के क्वेश्चंस आप करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं वैसे तो बेसिक सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चंस है, देन आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे आ गए हैं, पेडागोजी से रिलेटेड आ गए, ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर तो आप वो करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन वाले हैं, यहाँ आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है और सब्जेक्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई आपको 11th-12th का पढ़ना है, ग्रेजुएशन का पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है यहाँ पर। तो यहाँ से नंबर निकालना टफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से भी नंबर निकालना टफ नहीं होना चाहिए। पेडागोजी हो सकता है अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आपने अभी अभी एडमिशन लिया है तो आपके लिए थोड़ी टफ हो, अदरवाइज जो बीएड और डीएलएड में एनरोल्ड होंगे और जो अभी पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो ये चीजें और इजी होती चली जाती है, क्योंकि वो अपने कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान ही बहुत सारी चीजों को वहां पर पढ़ रहे होते हैं और उसी में से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यूटेट निकालना इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि पास परसेंटेज जो होता है वो बहुत कम होता है, जबकि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है यहाँ पर, बस आपको 90 नंबर लेकर अपने आने हैं, कोई मेरिट नहीं बनती, कुछ नहीं बनती। आप अगर 150 में से 90 नंबर ले आए जनरल कैटेगरी के लिए तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं, कोई भी अगर आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सीरियसली लेना है। अगर आप बीएड और डीएलएड में इस समय एनरोल्ड हैं, चाहे आपने अभी ही शुरू किया हो, आप इस एग्जाम को जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए सोचिए, क्योंकि देखिए 25 ये आपका चल रहा है, इसके बाद आपका 26 आता है, 26 में आपको भर्तियां जरूर देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आपका जो 27 में इलेक्शन है तो उससे पहले वो भर्तियां निकालेंगे ही निकालेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप यूटेट को पहले ही क्वालिफाई करके रख दें, ताकि आपके सामने अगर अचानक कोई वैकेंसी आती है तो वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर पेपर को चेक कर सकते हैं, कहाँ से कितने नंबर स्कोर करने हैं उसको आप देख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी अचीवर्स ऐप पर, ये यूटेट 2 के लिए है। अगर आप साइंस वाले हैं तो आप ये कोर्स ले सकते हैं जिसमें पेडागोजी, साइंस और मैथ्स आपको कराई जाएगी। जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, लैंग्वेज की पेडागोजी तो हम इसी में करवा देंगे, जो बेसिक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, थोड़ी सी ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा कहीं से भी अपने बुक्स वगैरह से, क्योंकि देखिए एंटोनेम, सिनोनेम, इस तरह की चीजें हो गई, ये सारी चीजें ना पढ़ाई भी नहीं जा सकती, ये सारी चीजें आपको बुक्स के अगर नोट्स कहीं से मिल जाते हैं तो वहीं से आपको पढ़नी होती है। देन अगर हम इसकी बात करें आपका, अगर आप सोशल स्टडीज वाले हैं तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको पेडागोजी प्लस सोशल साइंस यहाँ पर कराई जाएगी। और अगर आप डीएलएड वाले हैं, ठीक है, तो आपको कौन सा करना है, यूटेट 1 क्वालिफाई करना है। तो यूटेट 1 के लिए हमारा ये वाला कोर्स चल रहा है जिसमें पेडागोजी प्लस एनवायरमेंटल स्टडीज प्लस मैथ्स वाला पोर्शन आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वीकली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए होगी, यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाता है, जहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहें हमसे तो डायरेक्टली अपने टीचर्स भी वहाँ पर जुड़े होते हैं, टीचर्स वहाँ से आंसर कर सकते हैं या फिर आप अपने साथियों से भी वहाँ पर आंसर ले सकते हैं। तो सपोर्ट यहाँ पर आपको पूरा मिल जाता है। तो अगर आप यूटेट इसी बार क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते किसी भी वैकेंसी को आप अप्लाई करने की, तो फिर आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो यूटेट का अगर आप हमारा कोर्स चेक करना चाहते हैं, आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इस कोर्स को देखिए, उसमें डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उन डेमो लेक्चर्स को आप चेक कर सकते हैं। पीडीएफ नोट भी हमने डाल रखे हैं, नोट्स प्रिंटेबल हैं, आप चाहें तो उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं जिससे आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ऑनलाइन आपको मॉक टेस्ट करने का मौका यहाँ पर मिलता है और वो एमसीक्यू जो है वो आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।